गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में से ब्लड बैंक इस टॉपिक के की पॉइंट्स को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और की पॉइंट्स डिस्कस हो जाने के बाद फिर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, जीपैट में, ट्रांसपेक्टर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और उन एमसीक्यूज के बेस पे जो टेस्ट है, वो टेस्ट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स है, इन की पॉइंट्स को समझने के लिए मैंने कल आपको इंस्ट्रक्शंस दिया था, व्हाट्सएप पे आपको मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि आपको एक बार नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज एंड जो शेड्यूल एफ पार्ट 12B एंड पार्ट 12C है ड्रग्स रूल्स का, उसमें से गो थ्रू करना होगा। एक बार आपको इनको देख लेना होगा। ये जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज एंड ड्रग्स रूल्स, तो ये मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। यदि आप ड्रग्स रूल्स में से शेड्यूल एफ में पार्ट 12B एंड पार्ट 12C एंड ये नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को अगर आपने देखा हो, तो आपको ये जो की पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आपने ये जो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ब्लड सेंटर्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है एंड शेड्यूल एफ पार्ट 12B एंड पार्ट 12C को आपने गो थ्रू किया होगा, आपने देखा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं की पॉइंट्स। सो यहाँ पे ब्लड बैंक रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो फर्स्ट, अफेरेसिस। अफेरेसिस, it is the process by which blood drawn from a donor after separating plasma or platelets or leukocytes is retransfused simultaneously into the said donor. So what is apheresis? apheresis क्या होता है? तो apheresis ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? तो इस प्रोसेस में जो डोनर होता है, तो उस डोनर का ब्लड निकाला जाता है। ब्लड ड्रॉन फ्रॉम अ डोनर। और ब्लड को निकालने के बाद में उसमें से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स को सेपरेट किया जाता है और उस ब्लड को दोबारा उसी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। सो इज रिट्रांसफ्यूज साइमल्टेनियसली इनटू द सेड डोनर। ओके, सो अफेरेसिस के प्रोसेस में ब्लड विड्रॉ किया जाता है, ब्लड निकाला जाता है डोनर में से, और ब्लड निकालने के बाद में उसमें से प्लाज्मा या प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट्स को सेपरेट किया जाता है और जो रिमेनिंग ब्लड है उसे दोबारा उसी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। सो दिस इज द अफेरेसिस। सेकंड डेफिनेशन, ऑटोलॉगस ब्लड। सो द ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट फॉर रिट्रांसफ्यूजन इनटू हिमसेल्फ लेटर ऑन। मतलब किसी पेशेंट का ब्लड निकाला जाए ताकि उसे वो दोबारा दिया जा सके कुछ समय के बाद में। मतलब यदि किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन होने वाला हो, कोई मेजर सर्जरी किसी पेशेंट पे होने वाली है, तो पहले सर्जरी से पहले उस पेशेंट का ब्लड निकाल लिया जाए एंड सर्जरी के समय जब जरूरत हो तो उस समय उसी का ब्लड उस पेशेंट को दिया जाए। सो दैट इज ऑटोलॉगस ब्लड। सो ऑटोलॉगस ब्लड, द ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट फॉर रिट्रांसफ्यूजन इनटू हिमसेल्फ लेटर ऑन। देन ब्लड। अब ये जो ब्लड की डेफिनेशन है, इस पे कई बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं। सो ब्लड क्या है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट? सो ब्लड, सो होल ह्यूमन ब्लड ड्रॉन फ्रॉम अ डोनर एंड मिक्स विद एन एंटीकोगुलेंट। सो व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डोनर। डोनर से जो ब्लड निकाला गया है वो ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट। तो ब्लड जो होता है उसमें एंटीकोगुलेंट होता है। तो जो ब्लड की डेफिनेशन है, तो ब्लड की डेफिनेशन में ब्लड के साथ में एंटीकोगुलेंट को ऐड किया गया है। सो एंटीकोगुलेंट के बगैर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं हो सकता है। जब भी हम ब्लड बैंक में ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड बैंक में ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जो डोनर से निकाला गया हो और जिसमें एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी मिक्स है। ओके, सो ब्लड विदाउट एंटीकोगुलेंट इज नॉट पॉसिबल इन ब्लड बैंक। ओके, सो ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है उसमें एंटीकोगुलेंट ये मिक्स होता ही है। देन नेक्स्ट, ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक।
So it is an authorized premise in an organization or institution, as the case may be, for carrying out all or any of the operations, including collection, apheresis, processing, storage, and distribution of blood drawn from donors or received from another licensed blood center, and for preparation, storage, and distribution of blood components. सो ब्लड सेंटर या ब्लड बैंक क्या होती है? तो ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर ऑथोराइज प्रीमाइस होता है. ऑथोराइज मतलब अप्रूव्ड, एंड जो लाइसेंस है, जिसका लाइसेंस है, सो लाइसेंस इनके पास में होता है. अप्रूव्ड प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं रिलेटेड टू ब्लड. ब्लड रिलेटेड डिफरेंट ऑपरेशंस कैरी किए जाएंगे. सो ब्लड रिलेटेड डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि कलेक्शन ऑफ ब्लड, देन अफेरेसिस, प्रोसेसिंग ऑन ब्लड, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड. उसके साथ में प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स. ओके, तो ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस जिस ऑथोराइज प्रीमाइसिस में किए जाते हैं, दैट ऑथोराइज प्रीमाइस इज ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक. नेक्स्ट डेफिनेशन, ब्लड कंपोनेंट. So a drug prepared, obtained, derived or separated from a unit of blood drawn from a donor. So इसका मतलब ऐसा है, किसी भी एक डोनर से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उस ब्लड में से जो भी उसके कंपोनेंट है, ब्लड के कंपोनेंट, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, जो कि ड्रग के कैटेगरी में आते हैं, उन्हें यदि प्रिपेयर किया जाता है, डिराइव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो दैट इज नोन एज ब्लड कंपोनेंट. तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना है, फ्रॉम अ डोनर. फ्रॉम अ डोनर, कोई भी किसी भी एक डोनर के ब्लड से. ओके, फ्रॉम अ डोनर इज इंपॉर्टेंट हियर. देन ब्लड प्रोडक्ट. नेक्स्ट डेफिनेशन, ब्लड प्रोडक्ट. So a drug manufactured or obtained from pooled plasma of blood by fractionation drawn from donors. अब देखिए इस डेफिनेशन में आया है drawn from donors. डोनर्स प्लूरल आ गया है, प्लूरल मतलब मोर देन वन डोनर, मोर देन वन डोनर. ब्लड कंपोनेंट में क्या है? फ्रॉम अ डोनर, सिंगल डोनर. एंड ब्लड प्रोडक्ट में क्या है? फ्रॉम डोनर्स. मतलब जब एक से ज़्यादा डोनर्स का ब्लड कलेक्ट करके जो कलेक्टेड ब्लड है, उसका जो भी कलेक्टेड प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में से जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाता है, मिलाया जाता है, दैट इज द ब्लड प्रोडक्ट. सो व्हाट इज ब्लड प्रोडक्ट? सो अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम पूल्ड प्लाज्मा, मतलब कलेक्टेड प्लाज्मा ऑफ ब्लड बाय फ्रैक्शनेशन ड्रॉन फ्रॉम डोनर्स. सो ब्लड प्रोडक्ट में डोनर्स आ जाते हैं और ब्लड कंपोनेंट की डेफिनेशन में फ्रॉम अ डोनर, सिंगल डोनर आता है. नेक्स्ट डेफिनेशन, क्रायो प्रेसिपिटेट. So cryoprecipitate is concentrate of anti-hemophilic factor. Anti-hemophilic factor. Okay. Then donor. अब हम डोनर किसे कहेंगे? Who is donor? So जो ड्रग्स रूल्स है या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली who is a donor? कौन है डोनर? मतलब ब्लड डोनर कौन हो सकता है? So a person who voluntarily donates blood after he has been declared fit after a medical examination for donating blood on fulfilling the criteria given hereinafter without accepting in return any consideration in cash or kind from any source, but does not include a professional or a paid donor. So यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझना है तो कुछ वर्ड्स को हमें समझना पड़ेगा. तो पहले यहाँ पे बोला गया डोनर, देन उसके बाद में यहाँ पे आया प्रोफेशनल डोनर और पेड डोनर. तो डोनर या प्रोफेशनल डोनर या पेड डोनर क्या होते हैं? तो प्रोफेशनल डोनर या पेड डोनर ऐसे वो लोग होते हैं जो कि ब्लड डोनेट करते हैं, बट उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करते हैं. एंड जो व्यक्ति वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, बगैर किसी अपेक्षा से, अपनी इच्छा से और बगैर किसी अपेक्षा से ब्लड डोनेट करता है, तो दैट इज द डोनर. So donor, a person who voluntarily donates blood after he has been declared fit after a medical examination for donating blood
ऑन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया गिवन हियर इन आफ्टर। अब ये क्राइटेरिया क्या है डोनर के, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। विदाउट एक्सेप्टिंग इन रिटर्न एनी कंसिडरेशन इन कैश और काइंड फ्रॉम एनी सोर्स, बट डज नॉट इंक्लूड अ प्रोफेशनल और अ पेड डोनर। नेक्स्ट, leukapheresis. Leukapheresis, so the process by which the blood drawn from a donor after leukocyte concentrates have been separated is retransfused simultaneously into the said donor। मतलब जब किसी डोनर से ब्लड को निकाला जाता है एंड उसमें से ल्यूकोसाइट्स कॉन्सेंट्रेट को सेपरेट करने के बाद साइमल्टेनियसली उसी समय उस ब्लड को दोबारा डोनर में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। So the process known as leukapheresis. Then next, plasmapheresis. So the process by which the blood drawn from a donor after plasma has been separated is retransfused during the same sitting into the said donor। So यहाँ पे plasma has been separated, यहाँ पे प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। Then next, platelet pheresis. So the process by which the blood drawn from a donor after platelet concentrates have been separated is retransfused simultaneously into the said donor। So यहाँ पे प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स को सेपरेट किया जाता है। देन प्रोफेशनल डोनर, तो प्रोफेशनल डोनर के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया है। सो अ पर्सन हु डोनेट्स ब्लड फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन कैश और काइंड फ्रॉम एनी सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट पेशेंट एंड इंक्लूड्स अ पेड डोनर और अ कमर्शियल डोनर। Then erythrocytopheresis. So selective collection of 1 or 2 units of red cells from a donor or patient using a cell separator and retransfusing the remaining blood into the donor or patient। So यहाँ पे red cells को collect किया जाता है। Then next, e-रक्तकोश। It is an initiative to connect, digitize and streamline the workflow of blood banks across the nation or India for blood centers from all sectors। ओके, मतलब जो भी ब्लड बैंक्स है या ब्लड सेंटर्स है उन सभी ब्लड बैंक्स को, ब्लड सेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए एंड स्ट्रीमलाइन करने के लिए दिस इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट, PLHA। व्हाट इज दिस PLHA? सो PLHA इज patients living with HIV or AIDS। Okay, what is PLHA? PLHA means patients living with HIV or AIDS। Then next one is a replacement donor। Definition of replacement donor: a donor who is a family friend or relative of the patient or recipient। Okay, so replacement donor कौन होता है? The replacement donor is a donor who is a family friend or relative of the patient or recipient। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स में हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी है ब्लड बैंक से रिलेटेड एंड ये डेफिनेशंस पे MCQs पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC is the policy formulating apex body in relation to all matters pertaining to operation of blood centers। so ब्लड सेंटर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है इंडिया में, मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी, तो व्हाट इज दैट बॉडी? सो दैट बॉडी इज नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC। सो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC इज द पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग अपेक्स बॉडी। अपेक्स म्हणजे हायेस्ट बॉडी, सुप्रीम बॉडी, हायेस्ट बॉडी, टॉपमोस्ट बॉडी in relation to all matters pertaining to operation of blood centers। okay, so policy formulating body। so blood center से related, blood bank से related जो policies होती है उन policies को formulate करने वाली apex body, highest body, supreme body कौन सी है? तो वो supreme body है NBTC, that is National Blood Transfusion Council, NBTC। okay, then next key point, an original license in form 28C or form 28E unless sooner suspended or cancelled is valid for a period of 5 years on and from the date on which it is granted or renewed। तो जो ब्लड बैंक होता है, तो ब्लड बैंक का जो लाइसेंस होता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? तो ब्लड बैंक का जो लाइसेंस होता है
वो वैलिड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ओके, ब्लड बैंक का जो लाइसेंस होता है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? तो ब्लड बैंक का लाइसेंस ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। देन applications for grant or renewal of license for operation of blood center or processing of human blood components need to be approved by state or union territory blood transfusion council as per procedure laid down in this regard by the National Blood Transfusion Council। सो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यदि ब्लड सेंटर या ब्लड बैंक शुरू करना हो या रन करना हो या फिर जो ह्यूमन ब्लड कंपोनेंट्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करना हो, तो उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए या जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है उसके लिए जो अप्लीकेशन करनी होती है, उस अप्लीकेशन को पहले स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल या यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से अप्रूव करवा के लेना चाहिए। सो लाइसेंस लेने के लिए या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को सबसे पहले अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद में फिर स्टेट ड्रग कंट्रोलर जो है वो लाइसेंस इशू करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ड्रग कंट्रोलर इशू द लाइसेंस टू द ब्लड बैंक। All such blood banks are to be approved by Drug Controller General of India and are regulated by the Drugs Rules 1945। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड बैंक के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो लाइसेंस कौन इशू करता है? तो लाइसेंस स्टेट ड्रग कंट्रोलर इशू करता है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने लाइसेंस इशू करने के बाद भी जो DCGI होता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल चाहिए ब्लड बैंक्स को। ऑल सच ब्लड बैंक्स आर टू बी अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे अप्रूवल किसका चाहिए? तो पहले तो एप्लीकेशन जो होती है लाइसेंस के लिए या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस के लिए, तो उस एप्लीकेशन को स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल या यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का एप्लीकेशन चाहिए। लाइसेंस कौन इशू करता है? तो स्टेट ड्रग कंट्रोलर लाइसेंस इशू करता है। देन ब्लड बैंक को अप्रूव कौन करता है? तो लाइसेंस ब्लड बैंक को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। सो यहाँ पे ये जो दो पैराग्राफ्स है, ये दो पैराग्राफ्स पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एंड इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ये याद रखना है, समझ लेना है कि एप्लीकेशंस अप्रूव्ड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटोरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, लाइसेंस इशू बाय स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड ब्लड बैंक्स आर अप्रूव्ड बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में लेना है, समझ के लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेशंस ऑफ ब्लड सेंटर are conducted under the active direction and personal supervision of at least one person who is whole time employee and who is a medical officer and possessing। मतलब चीफ ऑफ द ब्लड सेंटर, जो ब्लड सेंटर है उसका जो चीफ होता है या जो उसका हेड होता है, तो वो हेड कौन होना चाहिए? तो वो हेड या वो जो चीफ है वो होल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए ब्लड बैंक का, एंड वो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। और उसके बाद उसके पास में यहाँ पे जो ABCDE पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स दी गई है वो उसके पास में होना चाहिए। तो जो मेडिकल ऑफिसर ब्लड बैंक का ब्लड सेंटर का हेड होता है, चीफ होता है, उसके पास में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ए डिग्री इन मेडिसिन MBBS हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ब्लड सेंटर नॉट लेस देन 1 ईयर ड्यूरिंग रेगुलर सर्विस and also has adequate knowledge and experience। so यदि डिग्री है MBBS की, so मिनिमम MBBS की डिग्री होनी चाहिए एंड नॉट लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन ब्लड सेंटर का। देन बी पॉइंट, डिग्री इन मेडिसिन MBBS विथ डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी और डिप्लोमा इन पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी विथ 6 months एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर। तो यहाँ पे MBBS के साथ में यदि डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी है या डिप्लोमा इन पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी है, तो उस केस में 6 months का एक्सपीरियंस लगता है। देन डिग्री इन मेडिसिन MBBS विद डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और डिप्लोमा इन इम्यूनोहीमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद 3 months एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर। और MBBS के साथ में यदि डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और डिप्लोमा इन इम्यूनोहीमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
तो उस केस में 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस सफिशिएंट होता है। देन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मतलब MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पैथोलॉजी और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पैथोलॉजी विथ 3 मंथ्स एक्सपीरियंस इन अ लाइसेंस ब्लड सेंटर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन immunohematology and blood transfusion, the degree or diploma being from a university recognized by the central government or state government. Okay, so यहाँ पे ये फाइव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की कंडीशंस दी गई है जो कि जरूरी होती है जो मेडिकल ऑफिसर होता है, जो हेड होता है ब्लड बैंक का, ब्लड सेंटर का, उसके लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, द licensee of a blood center has to maintain necessary records and registers as specified in Schedule F, Part 12B and 12C. So ये जो है ड्रग रूल्स के बारे में है, ड्रग रूल्स। सो ड्रग रूल्स में शेड्यूल F में पार्ट 12B एंड 12C में जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए उसके अकॉर्डिंगली ब्लड सेंटर के जो भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर हैव टू बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, इंपॉर्टेंट है, for a period of 5 years from the date of manufacture. Okay, then a blood bank shall have an area of 100 square meters for its operations and an additional area of 50 square meter for preparation of blood components. So blood bank के ऑपरेशन के लिए 100 स्क्वायर मीटर एरिया की जरूरत होती है एंड ब्लड कंपाउंड्स का यदि प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ पे तो उसके लिए एडिशनल 50 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है, मतलब टोटल 150 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है ब्लड बैंक के लिए। 100 + 50 150। ओके, सो इस पे भी कई बार MCQ पूछे गए हैं। सो आज हम लोगों ने इतने की पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट की पॉइंट्स एंड MCQs हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। यदि इस रिलेटेड ये जो की पॉइंट्स हैं आज जो कुछ हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ सजेशंस हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझसे बात भी कर सकते हो। सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हैव अ गुड डे।